हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए यहाँ पर एक अपडेट है। आवासीय एकलव्य आदर्श आवासीय जो विद्यालय होते हैं EMRS, उनमें कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाली गई है 2025 के लिए। और यहाँ पर जिस विद्यालय की हम बात करने जा रहे हैं उसमें 15 जनवरी जो है वो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की या अप्लाई करने की, जिसमें आपको बिना किसी एग्ज़ाम, इसके लिए कोई फ़ीस भी नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के आधार पर ही चयन प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें कई सारी वैकेंसीज़, कई सारी अलग अलग पोस्ट पर जो है वो वैकेंट सीट्स है। और सैलरी आप देखेंगे तो अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। दोस्तों, आपको ही बता दूं कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास शाखा, है ना। ये छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसीज जो है ये देखने को आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई वहीं के लोग हैं जो वही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 रहेगी। और ये फॉर्म जो है ऑफलाइन ही आपको जो है सबमिट करने होंगे विद्यालय में जा कर के। अब यहाँ पर फटाफट से हम देख लेते हैं कि एजुकेशन या शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए यहाँ पर, और कितने पद है किस सब्जेक्ट के लिए। पीजीटी में कितने हैं, टीजीटी में कितने हैं, और नॉन टीचिंग की जो वैकेंसीज़ है उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, और साथ ही सैलरी क्या कुछ यहाँ पर रहने वाली है। तो पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, और पीजीटी इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए आपने अगर यहाँ पर 50% अंक के साथ 12th पास की हुई है, और इसके साथ साथ आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री ले रखी है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आपको ज्ञान है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ही रहती है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल उसमें नहीं रहती। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पर आपने अगर एमएससी करी हुई है, या फिर एमसीए की हुई है, या फिर एमटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना आवश्यक है, ये सारी ही पोस्ट्स के लिए है। फीमेल काउंसलर के लिए यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपने मनोविज्ञान में या चिकित्सीय मनोविज्ञान में डिग्री हो आपके पास, तो आप इसमें एलिजिबल है। सिर्फ इंटरव्यू देना होगा आपको, और अगर आप उनको पसंद आता है आपका इंटरव्यू तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी मैथ्स, स्टाफ नर्स, इलेक्ट्रीशियन, पीईटी मेल, इन सभी की वैकेंसीज भी यहाँ पर देखने को आपके सामने मिलेगी। टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन क्राइटेरिया दिया गया है कि 50% न्यूनतम अंक के साथ आपने स्नातक की हुई हो, और राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET पेपर 2, या फिर आपने CTET का पेपर 2 पास किया हुआ हो, और बीएड या उसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री हो, तो आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, वहीं इलेक्ट्रीशियन की भी 3 वैकेंसी है, जिसमें 10वीं पास हो, या और इसके साथ ITI से संबंधित किसी भी उसमें आपने पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रखा हो। और व्यायाम शिक्षक यानी पीईटी मेल के लिए, पीईटी टीचर के लिए यहाँ पर शारीरिक शिक्षा से ही आपने स्नातक की हुई हो 50% अंकों के साथ। अब यहाँ पर एज की अगर बात करें तो कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर इस बीच आपकी आयु है। 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी देखी जाएगी एज। वहीं अगर सेवानिवृत्त कोई शिक्षक है, रिटायर्ड टीचर है, उसके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की और छूट है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हम फटाफट से देखेंगे कि भाई मानदेय कितना होगा, यानी सैलरी कितनी होगी। पीजीटी की अगर बात करें तो प्रति माह 45,000 रुपये, और टीजीटी की अगर बात करें तो 42,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर आपका मानदेय होगा। वहीं अगर बात करें काउंसलर और व्यायाम टीचर या स्टाफ नर्स की, तो इनका 25,000 रुपये अधिकतम प्रति माह, और प्रतिदिन या प्रति कालांश के रूप में, है ना, 1 घंटे के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको पूरा डिटेल में भी और अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, बहुत ही डिटेल से आप इसको पढ़ना अगर आप इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। इसी तरीके से
अलग अलग क्या EMRS में अलग अलग EMRS के स्कूल है, जहाँ जहाँ भी वहाँ वैकेंसीज निकली है, आप उनकी वेबसाइट पर जा कर के भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर ही जो है सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, और आपको अपने मूल जितने भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो लेकर के जाने हैं, जो कि इनकी वेबसाइट पर आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, जो कि इनकी वेबसाइट है sukma.gov.in पर उपलब्ध हो जाएगी आपको बाकी सभी जानकारी। ठीक है जी, तो ये थी आप सभी के लिए अपडेट। बाकी अगर कोई भी टीचिंग रिलेटेड अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं आप, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।